पूर्वी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी। एलबीएस और सीएनबीसी में लग रही है 24 घंटे वैक्सीन। राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना मरीज की रफ्तार अस्पताल में 3 गुना बढ़ी। लगभग 120 मरीज भर्ती। यमुना पार में बढ़ रहे हैं कंटेनमेंट जोन। शादरा जिले में अभी 87 कंटेनमेंट जोन, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 55 कंटेनमेंट जोन, पूर्वी जिले में 93 कंटेनमेंट जोन। शादरा स्पेशल स्टाफ के हाथ लगी अहम कामयाबी। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। और नाइट कर्फ्यू पर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने दी मिली जुली राय। कहा दिन में कोरोना फैलने का डर ज्यादा। लोगों ने कहा मास्क ना लगाने वाले पर हो सख्त कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जाए ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली में कोरोना के वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा दिया है। केजरीवाल के आदेश के बाद दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीनेशन कई सेंटरों पर चालू हो गया है। पूर्वी दिल्ली के एलबीएस और सीएनबीसी अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन चल रहा है। पूर्वी दिल्ली में वैक्सीनेशन के 47 सेंटर हैं। हर रोज 6000 लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। पूर्वी दिल्ली में 2 हॉस्पिटल हैं, एक चाचा नेहरू एंड दूसरा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, जिसमें नाइट से आज से चालू हो जाएगी। 6 तारीख से आज से चालू हो जाएगी वैक्सीनेशन। इनमें लगभग हर एक ये दोनों हॉस्पिटल में अराउंड 500 to 600 डेली हो रहे हैं। कल मोर देन 600 थे और आज भी वैसे ही फिगर आएगी लगभग। और नाइट में आज से चालू हुआ तो हो सकता है ज़्यादा फिगर आए। पूरी दिल्ली में लगभग डेली 6000 वैक्सीनेशन हो रहे हैं। अराउंड 6000 वैक्सीनेशन की जा रही है डेली। प्राइवेट 19 साइट्स हैं और सरकारी 28 साइट्स हैं। टोटल 47 साइट्स हैं हमारे पास। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए एक बार फिर से जीटीबी अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। बाकी ओपीडी बंद कर दी गई है। हर रोज 10 से 12 मरीज राजीव गांधी अस्पताल में भी आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की रफ्तार अस्पताल में 3 गुना बढ़ गई है। राजीव गांधी अस्पताल में लगभग 120 मरीज भर्ती हैं और भी कई फ्लोर कोरोना के लिए खोल दी गई हैं। दिल्ली में एज ए होल नंबर ऑफ केसेस पिछले 15-20 दिन से, जैसे आप लोग देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और राजीव गांधी में भी अभी 120 के आसपास पेशेंट्स हैं। और ये पिछले कोई 7-8 दिन में ऑन एन एवरेज 10-15 पेशेंट डेली हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं और उनमें मॉडरेट सिक पेशेंट आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ते हैं तो नेचुरली मॉर्टलिटी फर्टिलिटी बढ़ती है। इस बार जो देखने में आ रहा है कि नंबर ऑफ केसेस सडनली बढ़े हैं। पिछली बार जो नंबर ऑफ केसेस थे वो धीरे धीरे करके हमें लगा था कि बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है पिछले 10-15 दिन के अंदर अचानक हम 100 पे आ गए थे पर डे, लेकिन अब 100 से 4000 पहुंच गए हैं एक दिन के अंदर। और इसीलिए इसके अंदर काफ़ी लोग अनअवेयर जो है और कुछ हद तक उनका अपना और काफ़ी लोग जो है लैक्सिटी बरत रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रख रहे हैं। उसके कारण जो है काफ़ी लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं। और सबको जो है अभी ये ध्यान रखना है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ। कल ही दिल्ली सरकार ने कुछ हॉस्पिटल में और बेड बढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा प्रेशर राजीव गांधी पे कम हो जाएगा। उससे पहले, क्योंकि राजीव गांधी ही अकेला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 500 बेड थे रिजर्व, और अब लोकनायक और जीटीबी हॉस्पिटल भी ऐड कर दिए गए हैं। जीटीबी में पहले सभी नॉन कोविड बेड हो गए थे, तो मुझे लगता है कि अब जो है कुछ प्रेशर आज के बाद कम होगा।
यमुना पार में कोरोना के पैर पसारने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। शादरा जिले की अगर बात करें तो इसका दिलशाद गार्डन एक ऐसा इलाका है जहां 2 सप्ताह में 15 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। लॉकडाउन के समय ये इलाका दिल्ली का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ था। शादरा जिले में अभी 87 कंटेनमेंट जोन है। वहीं उत्तर पूर्वी जिले की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में 55 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। पूर्वी जिले में 93 कंटेनमेंट जोन की संख्या हो चुकी है। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन मास्क लगाने वालों के चालान में भी शक्ति दिखा रहा है। पूर्वी जिले में मात्र नाच लगाने वाले जो इन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनके रोजाना 300 से ज्यादा चालान काटे जा रहे हैं। डेली हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 300 अराउंड चालान किए जा रहे हैं ईस्ट दिल्ली में। ये मार्केट के अलावा और भी जगहों में, पब्लिक प्लेसेस में, बस स्टॉप पे, जहाँ हमें दिखाई देते हैं कि कोई भी बिना मास्क के जा रहा है या सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं कर रहा है, वहाँ हमारी टीम जाके चालान करती है। ईस्ट दिल्ली में अभी आज की डेट में 93 कंटेनमेंट जोन है, जो कि आगे की जैसे जैसे केस बढ़ रहा है हमने माइक्रो प्लानिंग करके और बढ़ाने की कोशिश की है जाके स्प्रेड कम से कम हो सके। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 2 अगर पॉजिटिव आता है तो हम उस मकान को सील कर देते हैं ताकि उनका मूवमेंट ना हो और वो स्प्रेड न की जाए। सीमापुरी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश एहसान, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। आपको बता दें, शादरा स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि सीमापुरी इलाके में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त एहसान आने वाला है। स्पेशल स्टाफ ने जाल बिछाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई, जिसमें गोली एहसान के पैर में जा लगी। बदमाश की तरफ से 2 राउंड फायरिंग की गई और स्पेशल स्टाफ की तरफ से 5 राउंड फायरिंग की गई। जांच में पता चला है कि बलवीर नगर इलाके में मां बेटी के साथ हुई झपटमारी इसी की थी। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। 23 मार्च को बलबीर नगर शादरा में एक इंसिडेंट हुआ था, जहां 2 मोटरसाइकिल पर सवार लड़के आते हैं और एक आदमी की चेन छीनने की कोशिश करते हैं। उसको बचाने उसकी मम्मी आती हैं तो उनकी भी चेन छीनते हैं और पिस्टल दिखा के आसपास के लोगों को मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाते हैं। ये लोग अगले दिन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारी वारदात करते हैं। कई सारे मुकदमों में ये लोग वांटेड थे, जिनके ऊपर शाहदरा जिले की पुलिस शाहदरा थाने से एसीपी राजेश मीना और इंस्पेक्टर शिवराज बिष्ट के अंदर और स्पेशल स्टाफ की टीम इंस्पेक्टर हीरालाल और इंस्पेक्टर भूषण आज़ाद के नेतृत्व में इनके ऊपर काम कर रही थी। ये एहसान था लोनी का रहने वाला, इसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और इसको सभी ढूंढ रहे थे। कल स्पेशल स्टाफ के पास स्पेशल इन्फॉर्मेशन आती है मुखबर खास से, जो इसको रात में ट्रैप लगा के इसको पकड़ा गया। जब इसको पकड़ने की कोशिश हुई, इसने पुलिस टीम पे फायरिंग करी। 3 राउंड इसने फायर किए। पुलिस ने भी इसको पकड़ने की कोशिश में और अपने सेल्फ डिफेंस में 5 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली इसके राइट लेग में लगी। फाइनली इसको अरेस्ट किया गया है। इसके पास से एक पिस्टल, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। सीमापुरी इलाके में देर रात स्पेशल स्टाफ ने एक मुठभेड़ में एहसान नाम बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके पैर में गोली लगी। मैं दिखाना चाहूँगा, ये एहसान नाम का बदमाश है जिसे स्पेशल स्टाफ की टीम ने पकड़ा और इसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश की तरफ से 3 राउंड फायरिंग किए गए और स्पेशल स्टाफ की तरफ से 5 राउंड फायरिंग किए गए। इसमें स्पेशल स्टाफ की टीम ने जिस बदमाश को अरेस्ट किया है उसके ऊपर पहले के 30 मुकदमे चल रहे थे और पूर्वी दिल्ली के भी लगभग 10 से 12 मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल इनके पैर में गोली लगने के बाद इसे इलाज कराया गया और इलाज के बाद इसे अब स्पेशल स्टाफ ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन महेंद्र के साथ अहरार चौधरी, CCN। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर दिल्ली वालों के लिए घातक साबित हो रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आने जाने पर पाबंदी होगी। जरूरतमंद लोगों को जाने दिया जाएगा। इसी पर CCN के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली की आवाम से बात की। लोगों ने अलग अलग विचार रखे हैं। क्या कह रही है पूर्वी दिल्ली, जरा आप भी सुनिए।
दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जो ये नाइट कर्फ्यू है रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। और ऐसे में हम कुछ जनता के बीच में मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं कि ये नाइट कर्फ्यू जो लगा है क्या ये जनता क्या सोचती है। ज़मीन पे काम नहीं होगा ना, उसके का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अब कर्फ्यू में पहले भी पूरे दिन में भी लग चुका है काफ़ी, और इस समय क्योंकि इससे व्यापार को इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि केवल कर्फ्यू लगना इसका समाधान नहीं है। और क्योंकि मुझको ये लगता है कि हम उसकी जो समाधान की तरफ ना बढ़ के ना केवल उसके जो प्रमोशन है, विज्ञापन है, उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर ये अच्छा होगा हम लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि जो लोग जैसे नाइट में निकलते हैं तो निकलना कम होगा तो कोरोना के केस पे कुछ कवर कर सकते हैं। घूमने के लिए निकलते हैं, पार्टी वगैरह हो गए या खाना खाने के लिए, तो पब वगैरह ये ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है। वो सर नाइट ड्यूटी उनके पास हर एक जो भी एम्प्लॉय हैं उनके पास आई कार्ड रहता है, इमीडिएट जो वहाँ पे ड्यूटी है, और कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है वर्क फ्रॉम होम जैसे हो गया, तो वहाँ पे ड्यूटी वाले के लिए पास तो रहता ही अथॉरिटी। का कर्फ्यू लगाने की बजाय इनको अपनी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, अपनी डिस्पेंसरियों में अच्छी सुविधाएं, इंजेक्शन जो है उसकी स्पीड तेज़ करें लगाने के लिए, और जो मास्क की चेकिंग हो रही है उसको बढ़ाएं, लोग मास्क लगा के चले। मतलब ये रात वाला जो कर्फ्यू है ये बिल्कुल इसका कोई यूज़ ही नहीं है। हमारी शॉप सुबह खुलती है 6 बजे खुलती है, शाम को 9-10 बज जाते हैं, 10 तो बजे जाते हैं। कितना बढ़ाते गाहक चलता है 10 बजे तक, बढ़ा करके घर जाते हैं। उसमें कोई हमारे को दिक्कत आती है तो थोड़ी वो समझेंगे दिक्कत, तो उसी को दिक्कत कहते हैं। और क्या टाइम टेबल बनाएंगे, सब लोग टाइम टेबल बन जाएगा, कस्टमर ही नहीं आएगा उसके बाद ही, तो फिर हम तो टाइम से ही निकलेंगे। निकलती है वो सारे दिन में निकलती है, रात को पब्लिक वैसे ही बहुत कम निकलती है, तो रात का कर्फ्यू वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला। अगर गवर्नमेंट को ध्यान देना है तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ देखे, है ना। और अगर रही है कोरोना की बात, तो कोरोना खाली दिल्ली के अंदर तो है ही नहीं है। जहाँ गाजीपुर के अंदर इतने सारे किसान बैठे हुए हैं तो कोरोना तो वहाँ पर भी है, कोरोना तो रैलीज में भी हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं है कि बंगाल के अंदर कोरोना नहीं है और दिल्ली के अंदर कोरोना है। भारतीय जनता पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस आज मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लोगों को बधाई दी। इसी शुभ दिन के अवसर पर विश्वासनगर विधानसभा के राम विहार में पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर इलाके के विधायक ओपी शर्मा मौजूद रहे और उन्होंने बीजेपी के कामों की जनता के सामने बखान किया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है। सेवा कार्यों के द्वारा स्थापना दिवस को मना रहे हैं। आज हमारी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने राम विहार, यहाँ की पीने के पानी की दिक्कत आ रही थी, नई पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया है, जिससे कि राम विहार में रहने वाले लोगों को पानी की सुचारू और स्वच्छ सप्लाई मिलती रहे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्थापना दिवस पे संकल्प लेता है कि हम जन सेवा को अपना कर्तव्य मानकर लगातार जनता के बीच में कार्य करते रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आप सरकार को आदेश दिया है कि विज्ञापन पर पैसे खर्च करने के बजाय दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि को जल्द जारी किया जाए। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने मेयर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कर्मचारियों को वेतन दे रखा है। वहीं जब हमने कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें कोई वेतन नहीं मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि इनको तुरंत फंड रिलीज किया जाए। तो उसके अनुसार जो फंड हमारे पास आया है, मैं आपको बड़े प्रसन्नतापूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि हमने मार्च तक की अपने कर्मचारियों का वेतन, चाहे वो A, B, C, D किसी भी कैटेगरी में है, सबका वेतन हमने दे दिया है। इसके अलावा पेंशन हमने चुका दी है। इसके अलावा हमने जो रिटायरीज कर्मचारी जो हम पिछले 1 साल से नहीं दे पाए थे, वो भी हमने सितंबर तक का क्लियर कर दिया है। अभी हमारा हाउस टैक्स कलेक्शन का कंपाइलेशन हो रहा है, वो और आ जाएगा। इसके बाद DDA से भी कुछ हमारा हाउस टैक्स से पैसा आना है। अभी मार्च तक की सैलरी नहीं आई है हमारी, ना बोनस आया है, ना एरियर्स है, ना पक्के करने की कोई प्रक्रिया है। किसी प्रकार का भी वो काम करके राजी नहीं है कोई भी। रिटायरमेंट जो आदमी जा रहा है अपने परिवार के साथ, वो खाली हाथ जा रहा है और बड़ा दुख का विषय है ये कि कोर्ट को भी ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने एलजी अनिल बैजल को पत्र लिखकर नए मास्टर प्लान 2041 में भवन निर्माण अधिनियम में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने 5 मंजिला भवनों से जुर्माना वसूल कर उन्हें नियमित करने और नए भवनों के निर्माण की ऊंचाई 17.5 मीटर से लेकर 20 मीटर तक करने के लिए कहा। इस पर ईस्ट एमसीडी के मेयर का कहना है ये अच्छा काम है, निगम को इसको करने में अभी वक्त लगेगा। 2041 का मास्टर प्लान बनने जा रहा है, इसके लिए पूरी मीटिंगें होंगी, लेकिन नॉर्थ के मेयर साहब ने अपना एक लिखा है कि भाई मकानों की ऊंचाई चूँकि 15 मीटर की ऊंचाई होने से काफ़ी मकान जो है वो बिजली के कनेक्शन से वंचित रह जाते हैं। 17.5 मीटर से और 20 मीटर किया जाए, बड़ा स्वागत योग्य सुझाव है। हम भी अपने हिसाब से इसको सारे को लागू करेंगे और जो पूरी इसकी विभिन्न स्तरों पर जैसे जैसे बैठक होगी, क्योंकि ये मास्टर प्लान के लिए अलग अलग लेवल पर चैनल पर मीटिंग होती है, बड़ा सोच समझ करके इसमें बात को रखना पड़ता है। तो जैसे ही हम आएगा तो हम इसको पूरी तरह से इसको बाकायदा अपना पहले पूरी तैयारी करके फिर इसको हम रखेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।